हेलो बच्चों। तो कैसे हो तुम लोग और तुम सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होगे, बढ़िया से होगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से जी जान से कर रहे होगे। और अगर नहीं कर रहे हो तो अब शुरू करो, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। फाइन। तो हम लोगों ने बच्चों नीट 2022 में फिज़िक्स के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, बहुत अच्छे से कंप्लीट करने के लिए एक 100 डेज का क्रैश कोर्स शुरू किया है। और आज उस क्रैश कोर्स का है बच्चों डे नंबर 14। डे नंबर 14 में हम जो भी पढ़ेंगे उसका सीधा कनेक्शन डे नंबर 13 से है। डे नंबर 13 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? डे नंबर 13 में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों ग्राफ मैंने तुमको बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग स्लोप और एरिया कैसे फाइंड करते हैं, या यूँ कहो कि स्लोप और एरिया का मतलब क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, बहुत सिंपल सा था, है ना। क्या उसका मतलब होता है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। उसके पहले वाले अगर क्लास की बात करोगे डे नंबर 12, तो डे नंबर 12 में जो कि ग्राफ का फर्स्ट लेक्चर था, जहाँ तुमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में तुमको मैंने बताया। तो वी हैव डन विथ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वी हैव डन विथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कॉन्सेप्ट। न्यूमेरिकल नहीं, आज न्यूमेरिकल करेंगे। और आज हम लोग ये भी पढ़ेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ, AT ग्राफ और FT ग्राफ, दैट इज एक्सेशन वर्सेस टाइम एंड फोर्स वर्सेस टाइम। तो बच्चों ये जो ढेर सारे ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, AT, FT, इन सब में हमको उलझना नहीं है। हमें इन सब में कॉमन चीज़ें देखनी है। इन सब में कॉमन चीज़ें दो चीज़ें होती हैं जिनके बारे में तुमको हर ग्राफ में पता होना चाहिए। एक होता है ग्राफ का स्लोप और दूसरा होता है बच्चों ग्राफ का एरिया। अगर तुम किसी भी ग्राफ की बात करो, हमेशा दो ही चीज़ों का इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इवन नॉट ओनली इन फिजिक्स, अगर तुम केमिस्ट्री में देखोगे, जहाँ कहीं भी तुम ग्राफ पढ़ोगे, हमेशा दो ही बातों का जिक्र आएगा, एक ग्राफ का स्लोप और दूसरा ग्राफ का कर्व्ड एरिया। और अगर हमें इनके बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस अच्छे से करके रखें हम लोग, तो ग्राफ पे कोई भी क्वेश्चन आएंगे 99% चांस है कि वो क्वेश्चंस हमसे ज़रूर हो जाएंगे। इसलिए मैं तुमसे बार बार कर रहा हूँ फ्रॉम डे नंबर 12, जहाँ ग्राफ का फर्स्ट डे था, कि दो बातों पर मेहनत करो, ग्राफ का स्लोप और ग्राफ का एरिया। अगर ये दो बातें तुम अच्छे से समझते हो किसी ग्राफ के बारे में, तो बहुत अच्छे से तुमको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई मुश्किल तुमको नहीं आएगी। बट व्हाट यू नीड इज़ द प्रैक्टिस। बस समझ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब प्रैक्टिस उस पर कर लिया, ठीक है। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतने अधिक डिफरेंट टाइप के तुमको क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। इससे प्रैक्टिस हमेशा करना चाहिए, जिससे तुमको कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। फाइन। तो इन्हीं सब बातों के साथ बच्चों हम लोग शुरू करते हैं आज अपने क्रैश कोर्स का डे नंबर 14। अच्छा, एक बात और, बिफोर वी स्टार्ट एक बात और तुमसे कर लूँ मैं, क्योंकि मैं जो सुनता हूँ देखता हूँ, वो तुमसे बातचीत करना मुझको ज़रूरी होता है, कॉन्वर्सेशन होना ज़रूरी है। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट एक बात तुमसे मैं और कर लूँ। अभी देखो, एक जो नीट का टेंटेटिव डेट है, उसके हिसाब से हम लोग अपने लेक्चर्स को देख रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। हो सकता है कि वंस द डेट इज़ अनाउंस्ड, एक बार अगर डेट अनाउंस हो जाएगी तो शायद हमें पर डे में 2 लेक्चर्स भी तुमको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो तुमको उसके लिए घबराना नहीं है। एक बार डेट हमारा अनाउंस हो जाएगा, हम लोग उसके हिसाब से फिर अपने इस क्रैश कोर्स को रीप्लान करेंगे कि अब हमारा क्या प्लान होना चाहिए। अभी तो ठीक है, हम लोग एक टेंटेटिव डेट मान कर चलो मई जून में एग्ज़ाम होगा, तो उसके मई में तो मुश्किल ही है। आई थिंक जून के फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम होने का चांस है, या फिर उसके बाद भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से मैं प्लान करके चल रहा हूँ। तो बिल्कुल मत घबराओ कि सर हमारा कैसे पूरा होगा, ये क्रैश कोर्स 100 डेट्स का कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो तुमको टेंशन नहीं लेना है। तुमको जिस चीज़ का टेंशन है वो तुम्हारा पढ़ाई, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, तुमको उसका टेंशन होना चाहिए। लेक्चर्स कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे वो सिर्फ मेरा काम है, मैं तुमको रेगुलर बेसिस पर दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा, ठीक है। फाइन। तो मैंने एक प्लान कर रखा है, मैं सब कुछ प्लान वे में कर रहा हूँ। एक टेंटेटिव डेट जो नीट का होने वाला है अभी फ़िलहाल, मैं उसके हिसाब से तुमको लेक्चर्स दे रहा हूँ। एक बार डेट क्लियरली अनाउंस हो जाएगी तो फिर हमारा थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्लान होगा, और फिर डिफरेंट तरीके से हम लोग अपने लेक्चर्स को, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, यही सब बातों के साथ बच्चों शुरू करते लोग आज अपना डे नंबर 14। डे नंबर 14 में हम लोग को आज दो बहुत ही प्यारे ग्राफ पढ़ने हैं, जिनका नाम है AT ग्राफ और FT ग्राफ। एक्सेशन वर्सेस टाइम और फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता है, इनकी बात करेंगे।
और जो इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा वीटी ग्राफ, उसके क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करके देखते हैं हर ग्राफ के पीछे क्या इन्फॉर्मेशन है, इनके स्लोप और एरिया के पीछे क्या कहानी है, क्या इसका मतलब होता है। चलो पहले एटी ग्राफ की बात करते हैं। सपोज दैट बच्चों मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ किसी पार्टिकल के लिए, उसके एक्सेलरेशन और टाइम के बीच। फाइन, ये हो गया एक्सेलरेशन, ये हो गया टाइम। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, किसी भी पार्टिकल के लिए जो ग्राफ बनते हैं वो अलग अलग टाइप ऑफ मोशन के लिए अलग अलग बनते हैं। हम कभी भी ग्राफ्स को कैटेगराइज नहीं कर सकते कि हाँ ये सर 10 तरह के ग्राफ है, बस पढ़ लो ये क्वेश्चन आ जाएंगे, ये 5 तरीके के वीटी ग्राफ होते हैं, पढ़ लो बस तुम्हारा काम हो जाए। ऑफकोर्स कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जो एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं, बट हमको स्पेसिफिक ग्राफ्स के पीछे ना भाग करके एक ग्राफ को जनरल आइडिया उसका क्या होता है वो समझने पर हमारा ध्यान होना चाहिए, और मैं वही मान के तुमको पढ़ा रहा हूँ। तो चलो मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ बिटवीन एक्सेशन एट टाइम फॉर अ गिवन पार्टिकल। तो चलो बच्चों ये एक्सेशन और टाइम के बीच मैंने ये ग्राफ तुमको प्लॉट कर दिया, किसी भी सिंपल सा ग्राफ है। मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ ग्राफ को पहले पढ़ना चाहिए। अभी ग्राफ क्या बताता है कि भाई एक्सेशन और टाइम के बीच ग्राफ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग टाइम पर तुमको एक्सेशन की अलग अलग जो वैल्यू है वो ये ग्राफ तुमको बताएगा। किस टाइम पर एक्सेशन की वैल्यू क्या है तुम इस ग्राफ से पता कर सकते हो। जैसे किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर मैं जाऊँ फिर उसके सामने आ जाऊँ तो मुझको उस पर्टिकुलर टाइम पर एक्सेशन की वैल्यू क्या है ये पता चल जाएगी। ठीक है, चलो अब आते हैं दो चीज़ों पर, किसी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, किसी ग्राफ का एरिया क्या होता है। सुनो, हर ग्राफ का स्लोप और एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करे ऐसा नहीं होता। जैसे हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़े तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम लोग वीटी ग्राफ पढ़े तो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। स्लोप मतलब इज ऑलवेज इंस्टेंटेनियस। स्लोप जब निकालते हो किसी भी चीज़ का स्लोप हो वो एक सर्टेन टाइम पर होता है। तो स्लोप जो भी तुमको देगा वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या व्हाटएवर कुछ हो वो हमेशा इंस्टेंटेनियस ही होगा, इस बात को ध्यान रखना। एनीवे, अब अगर मैं एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ का स्लोप निकालूं, स्लोप, तो स्लोप इसका जो आएगा, स्लोप ऑफ 80 ग्राफ जो बच्चों आएगा वो आएगा dA/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ टाइम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ टाइम कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। आज तक कभी पढ़ी हो क्या एक्सेलरेशन अपॉन टाइम किसी का फॉर्मूला? तो इसका जब मैं स्लोप निकालूंगा तो इसके स्लोप से मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ऐसा ही कुछ भी नहीं मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ टाइम, मगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ टाइम कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम होता है वेलोसिटी, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ टाइम आज तक कभी पढ़े हो क्या? कभी नहीं पढ़े। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज dA/dt। ठीक है, ये स्लोप बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस नहीं करता। तो हम लोग ऐसा नहीं कि हर ग्राफ का स्लोप हमको पढ़ना ज़रूरी है या हर ग्राफ का स्लोप इम्पॉर्टेंट है। यहाँ स्लोप से कोई तुमको मतलब नहीं है और ना स्लोप से कोई क्वेश्चन तुम्हारे पास पूछे जाएंगे। एरिया की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सेलरेशन है, जहाँ कहीं भी एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल के वेलोसिटी में बच्चों क्या होगा, बदलाव, चेंज होगा, कन्फर्म। तो ये एक्सेलरेशन है, इतना हम देख के समझ सकते हैं कि अलग अलग पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ले लूँ, सपोज दैट ये है टाइम बच्चों t1, ठीक है, और ये है टाइम सपोज दैट t2। अगर मैं तुमको ग्राफ को फिर से एक बार पढ़ के दिखाऊं, ग्राफ को सिर्फ पढ़ के दिखाऊं, ग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन छुपी है, जो ग्राफ का शक्ल बयां करता है उसको बताऊं, तो मैं ये कह सकता हूं, कम से कम इतना तो कह सकता हूं कि सर t1 से t2 तक एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। इतना कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम t1 टू t2। t2 पर एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम है, फिर t2 के बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इस पूरे t3,
तो इस पूरे T1 से T3 मोशन में एक्सेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्सेशन है। इतना तो सबको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। पहले एक्सेशन इंक्रीज कर रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन एंड दिस इज डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। फाइन, तो पहले हमें करना क्या चाहिए ना बच्चों, हमेशा ग्राफ के क्वेश्चंस अगर करने हैं, महारत हासिल करनी है, तो वे शांत मन से, शांत दिमाग से पहले ग्राफ की शक्ल को देख लो, ग्राफ की शक्ल क्या बयां करती है इसको पढ़ो। तो एक्सेलेरेशन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम T1 टू T2, T2 पर एक्सेलेरेशन इज मैक्सिमम एंड T2 के बाद एक्सेलेरेशन इज डिक्रीजिंग फ्रॉम T2 टू T3। ये हम लोग देखकर कह सकते हैं। बट अब किसी ग्राफ में तुमसे ये थोड़ी पूछेगा कि भाई एट दिस टाइम व्हाट इज एक्सेलेरेशन। ऐसा नहीं कि 80 ग्राफ में अलग अलग टाइम पर तुमसे एक्सेलेरेशन की वैल्यू पूछेगा, पूछा तुमसे कुछ और जाएगा। क्या पूछा जाएगा, ध्यान से देखो। एक्सेलेरेशन है, वो भी वेरिएबल एक्सेलेरेशन है, बदल रहा है, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी भी चेंज कर रही होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट तो होगी नहीं। हर अलग अलग टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। चलो, तो मैं मान लेता हूँ कि T1 टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी V1 है, T2 टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी V2 है और T3 टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी बच्चों मैंने कितनी मान ली, V3। अलग अलग टाइम अलग अलग वेलोसिटी। अब अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूँ, एरिया ऑफ 80 ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस, क्या पढ़ेंगे पूरा बात ध्यान से सुना बच्चों और वर्ड्स पे ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको पढ़ेंगे एरिया ऑफ 80 ग्राफ, ये 80 ग्राफ है ना, तो एरिया ऑफ 80 ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस, इस ग्राफ का टाइम एक्सिस पर एरिया मैंने निकालना है, या निकाल कर चेक करना है कि ये किसकी वैल्यू है, ये इससे हमको मिलेगा क्या, ये चेक करना है। स्लोप से तो कुछ नहीं मिला, एक्सेशन टाइम ग्राफ का स्लोप से कुछ नहीं मिला, एरिया की बात जरा कर लेते हैं क्या मिलता है। सुनो, रटो मत, समझो। हम सब जानते हैं सर, एवरेज एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, हम सबको ये फॉर्म अच्छे से पता है। अब जरा मुझको ये बताओ बच्चों, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूँ, a इंटू डेल्टा टी कर दूँ, तो बताओ हमको डेल्टा भी मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ सर बिल्कुल मिलेगा। और डेल्टा भी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर मैं a और डेल्टा टी का मल्टीप्लाई करूँ, a मतलब ये ग्राफ ही तो a है, ये जो ग्राफ तुम देख रहे हो बच्चों T1 से लेकर T2 तक, ये ग्राफ ही तो एक्सेशन है। तो a इंटू डेल्टा टी, तो ये हो गया तुम्हारा एक्सेशन और डेल्टा टी ये होगा टाइम इंटरवल। तो जब मैं a इंटू डेल्टा टी करूँगा तो यही एरिया हमको मिलेगा। क्लियर है मैं जो बता रहा हूँ? तो दिस एरिया इज नथिंग बट a इंटू डेल्टा टी, और a इंटू डेल्टा टी किसके इक्वल होता है, डेल्टा v। डेल्टा v मतलब वेलोसिटी में चेंज। तो कहने का मतलब ये हो बच्चों कि जो एरिया तुम देख रहे हो, दिस एरिया विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो किसी भी एक्सेशन टाइम ग्राफ में अगर हम टाइम एक्सिस पर एरिया फाइंड करते हैं, ध्यान से बस सुनना, अगर किसी भी एक्सेशन टाइम ग्राफ में हम टाइम एक्सिस पर एरिया फाइंड करते हैं तो वो एरिया हमको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जहाँ से जहाँ तक का एरिया, वहाँ से वहाँ तक का चेंज। जैसे ये एरिया मैंने कहाँ से कहाँ तक का निकाला है सर, T1 से T2 तक का एरिया है। तो T1 पे वेलोसिटी कितनी है V1, T2 पे वेलोसिटी कितनी है V2। तो दिस एरिया विल गिव यू V2 माइनस V1, दिस एरिया विल गिव यू V2 माइनस V1। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? और ये कहाँ से आ रहा है, रटना नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद दिस वेरी वेरी बेसिक फॉर्मूला कि भाई ये जो एरिया आप डेल्टा वी के बराबर बोल रहे हैं कि एरिया इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, ये बोल किस आधार पे रहे हैं। तो जो बेसिक सा फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आए हो, उसी फॉर्मूले को ध्यान से अगर देख लो तुमको बात समझ में आ जाएगी। ए मीन्स दिस कर्व, डेल्टा टी मीन्स दिस टाइम इंटरवल। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई ए डेल्टा टी दिस विल बिकम एरिया। क्लियर है? बस एक बात का ध्यान है कि हम लोग एरिया जहाँ से जहाँ तक का फाइंड करेंगे, चेंज भी वहीं से वहीं तक का पाएंगे। जैसे कि तुमको एग्जाम्पल हो बताओ। चलो बच्चों, मैं अब ये एरिया फाइंड करूँ, मैं अगर तुमको एक डिफरेंट पेन से दिखाऊं ताकि अलग क्लियर हो। अगर मैं ये एरिया फाइंड करूँ, ये एरिया मतलब बताओ कहाँ से कहाँ तक,
फाइन। अब मान लो बच्चों मैंने ये एरिया फाइंड किया, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम टाइम T2 टू टाइम T3। तो T2 से T3 टाइम तक मैंने एरिया फाइंड किया AT ग्राफ का ऑन टाइम एक्सेस। तो दिस एरिया विल गिव यू अगेन चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन ये एरिया कहाँ से कहाँ तक का है सर, T2 टाइम से लेकर के T3 टाइम तक का एरिया है। तो दिस विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी। T2 टाइम पर जो वेलोसिटी थी और T3 टाइम पर जो वेलोसिटी है उन दोनों का डिफरेंस V3 माइनस V2। यहाँ तक क्लियर है। और अगर मैं पूरा एरिया फाइंड कर लूँ T1 से T2, ये पूरा एरिया फाइंड कर लूँ दिस वन, तो दिस विल बी इक्वल टू V3 माइनस V1। तो मैं सिंपल तुमको समझाने बस इतना चाहता हूँ बच्चों कि कभी भी एक्सेलरेशन और टाइम के बीच तुम्हारे पास ग्राफ मिले, ठीक है, कभी भी AT ग्राफ तुम्हारे सामने आए तो समझ रहा है इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो वेलोसिटी में चेंज को शो करेगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ से जहाँ तक का एरिया फाइंड करोगे चेंज भी वहीं से वहीं तक का पाओगे। अगर मैं एरिया फाइंड करता हूँ T1 से T2, दिस विल बी इक्वल टू V2 माइनस V1। अगर मैं एरिया फाइंड करता हूँ T2 टू T3, दिस विल बी इक्वल टू V3 माइनस V2। अगर मैं पूरा एरिया फाइंड करता हूँ फ्रॉम T1 टू T2, दिस विल बी इक्वल टू V3 माइनस V1। क्लियर है। तो अगेन मैं बोल दूँ एरिया ऑफ AT ग्राफ इज इक्वल टू नॉट वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं, AT ग्राफ के एरिया से वेलोसिटी नहीं मिलती है, चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। दिस डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी। AT ग्राफ का एरिया तुमको पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं बताता है। V1 क्या है, V2 क्या है, इसका तुमको पता नहीं चलेगा। सिर्फ V1 और V2 का तुमको डिफरेंस बताएगा एरिया। तुम किसी एक वैल्यू को जानते हो पहले से, उसके हेल्प से दूसरा आ जाएगा, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन एरिया तुमको जो देगा वो चेंज इन वेलोसिटी देगा। अगर मैं ये ब्लू वाला एरिया निकालूँ, दिस विल बी इक्वल टू नॉट V2 नॉट V3, दिस एरिया विल बी इक्वल टू V3 माइनस V2। तो न तुमको V2 पता चलेगा न तुमको V3, तुमको पता क्या चलेगा, सिर्फ V3 माइनस V2, V3 V2 के बीच का डिफरेंस। ऑब्वियसली अगर तुम किसी एक को जानते हो पहले से तो दूसरा आ जाएगा, वो अलग बात है, मगर तुमको जो मिलेगा वो एरिया होगा, नॉट वेलोसिटी। नॉट वेलोसिटी, वेलोसिटी डिफरेंस विल बी देयर। क्लियर है, बात समझ रहे हो। तो ये AT ग्राफ के बारे में ध्यान रखना, बस यही है, स्लोप कुछ नहीं है, जो है वो एरिया है। और एरिया क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। चलो अब चलते हैं दूसरे ग्राफ पर, जो कि है फोर्स टाइम ग्राफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो एक छोटा सा ग्राफ मैं तुमको एक सैंपल के तौर पर तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। इस ग्राफ से ही तुमको समझाऊंगा कि FT ग्राफ का स्लोप क्या होता है, अगर कुछ होगा तो बात करेंगे, और FT ग्राफ का एरिया भी क्या होता है, ठीक है। फाइन। मान लो बच्चों फिर मैंने वही काम किया कि एक ग्राफ खींच लिया बिटवीन फोर्स एंड टाइम। जैसे हमेशा कहता हूँ भाई, ग्राफ को हम लोग कैटेगराइज नहीं कर सकते। अलग अलग किस्म के मोशन के लिए, अलग अलग टाइप ऑफ मोशन के लिए अलग अलग प्रकार के ग्राफ होते हैं। एक्सेशन होगा, डी एक्सेशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, अलग अलग ग्राफ, अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग पार्टिकल का मोशन। तो चलो मैंने एक सिंपल सा फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर दिया। अगेन मैं तुमसे बात करूं, अगर तुमको टाइम में दूं, मैं जानबूझकर एक सिमिलर ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं कि हमेशा ए और एफ का ग्राफ सिमिलर ही होगा, नॉट नेसेसरली। तो मान लो बच्चों ये T1, T2 और T3 है, और अलग अलग टाइम पर फोर्स की अलग अलग वैल्यू है। किसी पार्टिकल पर जो फोर्स लगा है वो एक वेरिएबल फोर्स है, बदलने वाला फोर्स है। अलग अलग टाइम पर फोर्स की अलग अलग वैल्यू है। पहले फोर्स क्या है, अगर तुम ग्राफ को पढ़ना चाहो पढ़ के समझ सकते हो। एटलीस्ट जितना इन्फॉर्मेशन देख कर निकल सकता निकाल लिया करो, भले उसका यूज़ हो ना हो, मगर सीखोगे ऐसे ही। फोर्स इज इंक्रीजिंग, फोर्स इंक्रीज कर रहा है, और एक पॉइंट पर आकर फोर्स क्या हो गया, मैक्सिमम, और फिर फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो किसी पार्टिकल पर, जिस भी पार्टिकल पर ये फोर्स लगाया गया है, ये फोर्स वेरिएबल है, बदलने वाला है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग इसकी वैल्यू है।
किस टाइम पर कितनी वैल्यू है, ये टाइम है, टाइम के पास आओगे, सामने आओगे, फोर्स तुमको मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्लोप और एरिया की। हर ग्राफ का स्लोप और एरिया, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ बच्चों स्लोप की, तो स्लोप इज इक्वल टू dF/dt होगा। भाई फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ है, तो स्लोप मतलब dF/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विथ टाइम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विथ टाइम कुछ पढ़े हो क्या, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़े हो भाई? जब जो चीज़ तुम पढ़ोगे तुम्हें खूब पता चलेगा, हाँ यार ऐसा हमने पहले कुछ पढ़ रखा है पहले से। तो फोर्स अपॉन टाइम न्यूटन पर सेकेंड, अगर तुम यूनिट से भी चेक करो तो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, न्यूटन इनटू सेकेंड होता है, न्यूटन पर सेकेंड नहीं होता है। तो FT ग्राफ का जो स्लोप होगा अगेन कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस नहीं करता है, ठीक है। स्लोप निकालने को निकाल सकते हो, dF/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विद टाइम, दैट्स इट, मगर वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। बस ये एक बदलाव मिलेगा फोर्स का तुमको टाइम के साथ। ऐसा नहीं कि निकाल नहीं सकते, यू कैन फाइंड इट, बट दिस विल नेवर गिव यू एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो स्लोप इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग। तो अगेन यहाँ पर पे हम लोग स्लोप इसका नहीं पढ़ेंगे। अगर जरूरत कहीं पड़ गई, अगर कहीं पड़ गई तो देखेंगे, स्लोप निकालने का तरीका हर जगह सेम होता है। फिलहाल हमको इसके स्लोप की बात अभी नहीं करनी है, हमको अगेन इसकी बात करनी है एरिया कवर्ड ऑन टाइम एक्सिस। अगेन चलो मैं मान लेता हूँ कि पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, वी ऑल नो दैट लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। किसी पार्टिकल का मोमेंटम जो होता है क्या होता है बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स लगाए, एक्सेशन होगा, वेलोसिटी चेंज करेगी, मोमेंटम चेंज करेगा। तो अलग अलग टाइम पर मोमेंटम भी अलग अलग होगा। इसको समझने में कोई बहुत मुश्किल नहीं है। पार्टिकल हैज़ गॉट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, particle will have acceleration, particle will have change in velocity, particle will have change in linear momentum। फोर्स आया, उससे v चेंज करेगा, उससे p चेंज करेगा। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग लीनियर मोमेंटम होगा, हम सब जानते हैं। तो मान लो बच्चों t1 पर p है और t2 टाइम पर p2 है और t3 टाइम पर मोमेंटम इज p3। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग लीनियर मोमेंटम मुझको मिल गया। और अब मैं फाइंड करने वाला हूँ इस ग्राफ का एरिया, कुछ ऐसे। इस एरिया को हम क्या पढ़ेंगे, इस एरिया को हम पढ़ेंगे बच्चों एरिया ऑफ ग्राफ, ठीक है, एरिया ऑफ ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस। ग्राफ का टाइम एक्सिस पर एरिया में निकालने वाला हूँ। अब ये एरिया मुझको क्या देगा, स्लोप तो कुछ खास नहीं दिया, एरिया क्या देगा। देखो वी ऑल नो दैट, वी ऑल फैमिलियर विथ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ टाइम इज नथिंग बट फोर्स। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ बच्चों तो एफ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल्टा पी मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो जो फॉर्मूला है वहाँ से तुमको समझा। अब f इंटू डेल्टा टी है क्या, ये तो हो गया f, ठीक है, ये ग्राफ हो गया f और डेल्टा टी क्या है बच्चों, टाइम इंटरवल। तो जब f इंटू डेल्टा टी करोगे तो यही नहीं मिलेगा तुमको एरिया, दिस इज f डेल्टा टी, बस नथिंग, दिस इज नथिंग बट f इंटू डेल्टा टी। ये जो एरिया देख रहे हो ये f इंटू डेल्टा टी ही तो है, दिस इज डेल्टा टी, दिस इज f। तो दिस एरिया इज f इंटू डेल्टा टी विच इज इक्वल टू डेल्टा पी। यानी बच्चों कि जो एरिया तुम्हारे सामने दिख रहा है ये इट इज़ नथिंग बट चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, एंड दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लेकिन फिर वही कहूँगा, जहाँ से जहाँ तक का एरिया वहाँ से वहाँ तक का चेंज। तो मैं ये फाइंड किया हूँ एरिया T1 से T2। तो T1 पर मोमेंटम कितना है P1, T2 पर कितना है P2। तो दिस विल बी इक्वल टू P2 माइनस P1। अब अगर तुमसे पूछूं सिमिलरली, अगर तुम समझ चुके होगे तो ये बताओ बच्चों, अगर मैं ये एरिया फाइंड करूं, दिस एरिया कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम T2 टू T3। तो अगर मैं T2 से T3 तक फाइंड करूं एरिया, तो अब ये बताओ, ऑफ कोर्स दिस एरिया विल बी मोमेंटम में चेंज, लेकिन कहाँ से कहाँ तक,
कितना, ये एरिया कहाँ से कहाँ तक है सर, T2 से T3 है, तो T2 पर मोमेंटम कितना है P2, T3 पर कितना है P3, तो दिस एरिया विल गिव यू नथिंग बट P3 माइनस P2। और अगर तुम पूरा एरिया फाइंड करोगे, पूरा मतलब T1 से लेकर T3 तक, तो दिस होल एरिया इंक्लूडिंग ब्लैक प्लस ब्लू, पूरा एरिया की बात कर रहा हूँ, दिस होल एरिया विल गिव यू P3 माइनस P1। क्लियर है, बात समझ लो, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है ना। बताओ पहले, AT ग्राफ का एरिया सर चेंज इन वेलोसिटी, FT ग्राफ का एरिया सर चेंज इन लीनियर मोमेंटम, स्लोप ठन गोपाल कुछ नहीं। AT ग्राफ का स्लोप विल गिव यू नथिंग, FT ग्राफ का स्लोप विल गिव यू नथिंग। नथिंग मतलब ऐसा नहीं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी देगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू नथिंग, क्वेश्चन कुछ तो मिलेगा ही, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। नथिंग कहने का मतलब ये है। हाँ, एरिया की बात करोगे तो भैया एरिया से खूब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो हमने VT ग्राफ लास्ट क्लास से पढ़ लिया था, एरिया की बात कर दिया था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। AT ग्राफ देख लिया भी होता है, FT ग्राफ देख लिया भी होता है। अब जल्दी इन्हें कॉपी कर लो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो तीनों पर VT ग्राफ, AT ग्राफ, FT ग्राफ, तीनों पर अब भी इस वक्त हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। डू इट फास्ट। तो चलो बच्चों कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऐसा नहीं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन तुमको कराऊंगा VT ग्राफ का, फिर AT ग्राफ का, फिर FT ग्राफ का। VT ग्राफ में सबसे पहले जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है, वैसे क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन, जो सबसे जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती है, वो होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे मान लो मुझको एक ग्राफ दिया बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, इसके स्लोप की बात हम लोग बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब बात करते हैं एरिया की। जैसे मान लो कि बच्चों ये ग्राफ है बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, अगर हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर की हमको फाइंड करना है। चलो बट पहले ग्राफ पर अच्छे से पढ़ लेते हैं, ग्राफ में क्या क्या इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, बट एक बार ग्राफ को हमेशा पढ़ने की आदत हमको डालनी चाहिए, ताकि ग्राफ के अंदर जो इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है वो हमको मिल सके। जैसे मैं अगर ग्राफ को देखूं और समझूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि 0 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी है 30। जब पार्टिकल स्टार्ट किया उसकी वेलोसिटी कितनी, 30 मीटर पर सेकेंड। 0 से लेकर 10 सेकेंड तक पार्टिकल की वेलोसिटी 30 सेकेंड पर कांस्टेंट रही, स्पीड कांस्टेंट 30। 10 से लेकर 20 सेकेंड तक में वेलोसिटी इंक्रीज करके 30 से 50 पहुँच गई। क्लियर है। सडनली पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करके जो 50 मीटर पर सेकेंड था वो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इस चीज़ का बहुत से बच्चों को मतलब नहीं पता, तो बता दो मतलब क्या होता है। जैसे कोई पार्टिकल 50 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है और सडनली झटके से बहुत जल्दी इन नो टाइम उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन पलट गया कुछ, तो 50 फॉरवर्ड था, झटके से 20 बैकवर्ड हो गया। आगे जाने वाला पार्टिकल इन नो टाइम सडनली बैकवर्ड आ गया। वही है 50 से -20 होने का रियल मतलब। हमेशा तुमको मैं कहता हूँ ग्राफ को अगर समझना है तो ग्राफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको रियल पिक्चर में कोरिलेट करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का मतलब को तुमसे पूछा कि ग्राफ यहाँ से यहाँ जल्दी से फटक से चेंज हो गया, व्हाट डज इट मीन इन प्रैक्टिकली। इन प्रैक्टिकल से क्या मतलब, तो बताओगे सर जो 50 फॉरवर्ड था झटके से 20 हो गया, ठीक है। इस बातों को समझोगे तो अपने आप तुमको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं यार हम बहुत कुछ जानते हैं, पूछो जो पूछना। फाइन। अब ये 20 मीटर पर सेकेंड जो रिवर्स डायरेक्शन में हो गया था, अब वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करते 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 कितना हो गया 0, ठीक है। और फिर 30 से 40 सेकेंड तक स्पीड कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकेंड पे। तो हम लोग ग्राफ को ऐसे पढ़ के समझ सकते हैं कि ग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन है क्या है, कब कब पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे कैसे बदल रही है, ये हम पता कर सकते हैं। फाइन। मगर हमसे पूछा गया है जो, उसकी बात पहले कर लेते हैं। हमसे पूछा गया बच्चों डिस्टेंस। हमें तुम्हें क्या बताया था उस दिन मतलब डे नंबर 13 में VT ग्राफ का एरिया 13 लेक्चर हम लोग पढ़ लेते। ये पढ़े थे बच्चों की जो डिस्टेंस होता है किसी भी VT ग्राफ का, जो एरिया होता है
वो टोटल एरिया ऊपर हो नीचे हो सब मिला करके वो डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो अगर मुझको इस ग्राफ से पार्टिकल का डिस्टेंस निकालना होगा तो व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड द टोटल एरिया कवर्ड ऑन टाइम एक्सिस। ठीक है, तो पता कर लें। तो ये एरिया एक एक करके पार्ट वाइज, अगर मैं 0 से 10 तक की बात करूं, लेंथ कितनी है 30, विड्थ कितनी है 10, तो 30 इंटू 10 किया, एक एरिया ये हो गया, प्लस 10 से 20। इस शेप को बच्चों क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर शेप को अगर मैं तुमको दिखाऊं तो बहुत बच्चों को शायद नहीं पता होगा। इस पर्टिकुलर शेप को बच्चों बोलते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है, 10 से 20 सेकंड का शेप तुमको दिखा, इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो ट्रेपेजियम का लिए होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक साइड है 30 पैरेलल और दूसरी है 50, तो 30 + 50 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू इनके बीच की डिस्टेंस। तो 20 से 20 बीच का डिस्टेंस कितनी बच्चों 10। ठीक है, अब आते हैं 20-30 पे। 20-30 जो ग्राफ है नीचे बन रहा है टाइम एक्सिस के नीचे, बट फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस में ऊपर नीचे सबको ऐड कर दे, बता दिया था मैंने। तो ट्राइंगल का एरिया 1/2, बेस कितना है सर 10, हाइट कितनी है सर 20, -20 नहीं 20 क्योंकि डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं, प्लस रेक्टेंगल का एरिया सर लेंथ इंटू विड्थ। तो ये कितना है 20, ये कितना है 10, तो 20 इंटू 10। अब इसको काउंट कर लिया जाए, कितना हो गया बच्चों 300, ये हो गया, प्लस 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 80/2 40 इंटू 10 400 प्लस 100 प्लस 200, तो 3 4 7 एंड 3 कितना हो गया 1000 मीटर। 1000 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर लिया जाए तो बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके लिए मैंने क्या बताया था, उसके लिए मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फॉरवर्ड जाने वाला चार्ज पार्टिकल कहीं बैकवर्ड मोशन करता है तो बैकवर्ड मोशन के डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं टू गेट द डिस्प्लेसमेंट। तो इस ग्राफ में जरा बता सकते हो कितने समय से कितने समय तक बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। अगर इसको फॉरवर्ड मान लूँ तो 20 से 30 सेकंड तक पार्टिकल पीछे की तरफ मूव किया है, तो जो डिस्टेंस पीछे की तरफ है डिस्प्लेसमेंट में तो उसको मैं माइनस कर दूँगा। ठीक है, तो माइनस कर दिया जाए। 300 फॉरवर्ड था, 400 फॉरवर्ड था, 100 बैकवर्ड आया, प्लस 200 फॉरवर्ड, है ना। 300 फॉरवर्ड, 400 फॉरवर्ड, 100 बैकवर्ड एंड 200 फॉरवर्ड। तो कितना हो जाएगा ये 3 + 4 7 -1 600 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों 800 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से जो बेसिक्स हमारे हैं वीटी ग्राफ के वो हमको समझने चाहिए। स्लोप, एक्सीलरेशन, एरिया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, जल्दी कर लो। क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ चलेंगे। एटी ग्राफ की कुछ बात कर लेते हैं जल्दी। तो बच्चों एक क्वेश्चन 80 ग्राफ पर भी करते हैं, देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं और इससे हमारा कितना कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा अबाउट द ग्राफ। क्योंकि तुमको जब तक कितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, जब तक उन कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, उनको यूज़ नहीं करोगे, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये मान के जो कि पढ़ने से काम नहीं बनेगा, उसको अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करना है, सीखना है। तो एक ग्राफ दिया है बच्चों बिटवीन एक्सेशन एंड टाइम। अब अगर पढ़ लिया जाए पहले ग्राफ को, जो पूछा देखा जाएगा बाद में, पहले ग्राफ पढ़ लिया जाए। अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्सेशन है। 2 सेकंड पर पार्टिकल का एक्सेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर एक्सेशन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है और 1 से बढ़ते 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 कहाँ पहुँच गई 3 पर पहुँच गई। तो 4 सेकंड पर कितना एक्सेशन हो गया बच्चों 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर एक्सेशन क्या हो रहा है बच्चों डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है एक्सेशन, और 4 सेकंड में घटना शुरू हुआ और डिक्रीज करते करते इसकी वैल्यू कितनी हो गई 8 सेकंड पे कितनी होगी वापस 1 आ गई। तो 1 to 3 इंक्रीज किया है और 3 to 1 क्या डिक्रीज किया है। तो एक्सेशन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। हमको एक ग्राफ में एटलीस्ट पढ़ के समझ में आ गया ना कि एक्सेशन के साथ क्या क्या हो रहा है। चलो फाइन, बट अब पूछा क्या वो देख लेते हैं।
एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इट्स वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया मैंने गलती से। एट t इज इक्वल टू सेकेंड इट्स वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी दी है बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 एंड t इज इक्वल टू 8। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पर वेलोसिटी पूछी गई है। चलो इस वेलोसिटी को मान लेता हूँ मैं बच्चों v, और इस वेलोसिटी को मान लेता हूँ मैं, मतलब 4 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैंने मान लिया बच्चों v, और 8 सेकेंड पर मान लिया मैंने v डैश। तो इन्हीं दोनों की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा दिमाग ठनका, और हमने देखा ये है एटी ग्राफ और पूछ रहा है वेलोसिटी, और हम ये भी जानते हैं कि जो इसका ग्राफ का एरिया होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी। अब हमने लगाया दिमाग कि हम एक काम करें, क्यों ना 2 सेकंड से 4 सेकंड तक का एरिया फाइंड कर लें। अब ये 2 सेकंड से 4 सेकंड का तक का जो एरिया है ये किसका इक्वल होगा, 2 सेकंड और 4 सेकंड पर जो वेलोसिटी है उसके डिफरेंस के इक्वल होगा। फाइंड करते हैं। तो दिस एरिया जो कि ट्रेपेजियम है, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक है 1, दूसरा है 3, तो 1 + 3 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू उनके बीच का डिस्टेंस। तो बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों 2, एंड दिस विल बी इक्वल टू v - 5। ठीक है, v - 5 कहाँ से है क्या समझ रहे हो? 4 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी माइनस 2 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी। चेंज का मतलब क्या, दिस माइनस दिस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 इज इक्वल टू v - 5, देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v मतलब 4 सेकेंड पर वेलोसिटी मेरी पता चल गई। अब हमको 8 सेकेंड पर पता कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये एरिया फाइंड कर लें। अब ये एरिया जो अब फाइंड कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक है जरा ये बता दीजिए। तो बच्चों ये एरिया जो है वो 4 सेकेंड से लेकर के 8 सेकेंड तक का एरिया है। ठीक है, तो 4 सेकेंड से 8 सेकेंड तक का जो एरिया मैं निकालूंगा ये किसके इक्वल होगा, ये 4 सेकेंड और 8 सेकेंड पर जो वेलोसिटीज़ हैं उनके डिफरेंस के इक्वल होगा, यानी v डैश माइनस v के इक्वल होगा। फाइंड कर लेते हैं। अगेन ये भी ट्राइपेजियम है, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड कितनी है 3 और ये दूसरी साइड कितनी बच्चों 1, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स 3 + 1 इनटू उनके बीच का डिस्टेंस, ये है 4 ये है 8, तो बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों 4। ठीक है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू उनके बीच का डिस्टेंस, यही क्या होता है वेलोसिटी में चेंज, यानी v डैश माइनस v। फाइन, तो 4 × 4 = 16/2, 8 इज इक्वल टू v डैश कितनी है पता नहीं है, v कितना है 9, देयरफॉर v डैश कितना आएगा बच्चों 17 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग वेलोसिटी क्या होगी, ये जानते हुए कि जो एटी ग्राफ है इसका जो एरिया होता है वो वेलोसिटी में चेंज को शो करता है। यहाँ तक क्लियर है, अच्छे से बस समझ रहे हो। अच्छा, यहाँ एक बात मैं तुमको और अगर दिखाऊं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो देखो क्या है बच्चों। यहाँ पर वेलोसिटी कितना दिया था बता दो। सर 5 दिया था। अच्छा बच्चों, यहाँ पर वेलोसिटी कितना दिया था बता दो। सर 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 आपने निकाला है 9 दिया था, निकाला है हमने, दिया ही था। यहाँ पर कितना वेलोसिटी है सर, आपने 17 निकाला। अच्छा, अब जरा गौर से दिमाग में लगाओ, देखो। अगर मैं पूछूं, जो पूछूंगा ध्यान से सुनना और देखना। 1 से 3 एक्सेलरेशन हो गया, मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, तो दिस इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन 1 to 3। क्लियर है? फाइन। ये हो गया 3 से 1, मतलब डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन एंड डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। क्लियर है? फाइन। अब जरा वेलोसिटी की तरफ ध्यान लगाओ। वेलोसिटी 5 था, बढ़कर 9 हो गया, बढ़कर 17 हो गया। अब यहाँ से मुझको दिमाग ठनका, और फिर ठनका तो हमने क्या देखा कि जब एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है। अच्छी बात।
एक्सेलेरेशन इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है। एक्सेलेरेशन 1 to 3 पहुंचा, वेलोसिटी 5 to 9 पहुंच गई, अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट है एक्चुअली वहाँ दिमाग ठनका कि यार यहाँ तो एक्सेलेरेशन डिक्रीज कर रहा है लेकिन वेलोसिटी अभी भी इंक्रीज कर रही है। यानी इस बात को ध्यान रखना, जब एक्सेलेरेशन डिक्रीज करता है तो भी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। तुम देख लो, तुम्हारे सामने प्रूफ है, वो हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ कि चलो ऐसा होता है, जो आया है किया हूँ वही तुमको बता रहा हूँ। मतलब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ये एक्सेलेरेशन है और ये डी एक्सेलेरेशन है। भैया वो डी एक्सेलेरेशन नहीं है, वो घटता हुआ एक्सेलेरेशन है। घटते हुए एक्सेलेरेशन को डी एक्सेलेरेशन नहीं कहा जाता है। जब एक्सेलेरेशन डिक्रीज करता है तो भी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, इस बात को ध्यान रखना। ये डी एक्सेलेरेशन नहीं है। डी एक्सेलेरेशन क्या होता है पता है? अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाता, सुनो, ये 80 ग्राफ है, अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाता तो जब ये ग्राफ टाइम को क्रॉस करके नीचे आता है ना, यहाँ से डी एक्सेलेरेशन शुरू होता है। यहाँ के बाद वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी। वरना ये जो एक्सेलेरेशन घट रहा है ये वाला, इस वाले पार्ट में भी वेलोसिटी इंक्रीज ही करेगी। मतलब तो उससे मैं कहूँ तो यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में लगातार वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर बढ़ेगा, यहाँ पर और बढ़ेगा। हाँ, इस पॉइंट के बाद फिर घटना शुरू हो जाएगा। तो कुछ बच्चों को ये लगता है कि ये डी एक्सेलेरेशन है, ये वो डी एक्सेलेरेशन नहीं है, वो घटता हुआ एक्सेलेरेशन है जिसमें भी वेलोसिटी बढ़ती ही है। क्लियर है? बात को ध्यान समझो। अगर तुमसे पूछो कि इस पूरे ग्राफ में मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, तो मैक्सिमम यहाँ मत बोलना, मैक्सिमम यहाँ होगी। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी और इंक्रीज कर जाएगी। तो एट दिस पॉइंट वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। इस बात को ध्यान रखना। तो कहोगे सर ठीक है, मान लिए तो डी एक्सेलेरेशन कब होगा? भैया डी एक्सेलेरेशन तब होगा जब टाइम को ग्राफ क्रॉस करके नीचे जाएगा। तो टाइम को क्रॉस करके नीचे जब जाएगा तो ये हिस्सा देख लो, यही डी एक्सेलेरेशन है। और इस पार्ट के बाद अब वेलोसिटी घटना शुरू हो जाएगी। तो अगर तुमसे किसी क्वेश्चन में पूछे कि द गिवन ग्राफ फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ध्यान से देखना कि भैया किस पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, उसको फाइंड करना है। क्लियर है? तो 80 ग्राफ जो है वो तो ठीक है, आंसर जो आ गया अच्छी बात है। जो कहा हूँ उसको भी ध्यान रखना। एक्सेलेरेशन इंक्रीज करता है, वेलोसिटी इंक्रीज करती है। एक्सेलेरेशन डिक्रीज करता है तब भी वेलोसिटी इंक्रीज ही करती है। ठीक है? क्लियर है? कुछ कॉन्सेप्ट बन रहा है, बात समझ में आ रही है? जल्दी करो, चलेंगे एक क्वेश्चन एफटी ग्राफ पर भी करेंगे जल्दी। तो बच्चों एक क्वेश्चन एफटी ग्राफ पर भी कर लिया जाए ताकि जो पढ़े हैं आज वो हल्का सा दिमाग में बैठ जाए। बाकी जो प्रैक्टिस हम लोग अलग से करेंगे इसमें। फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम, अ ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड टाइम इज गिवन। एक पार्टिकल है, इसका मास दिया है 500 ग्राम। एक पार्टिकल है बच्चों जिसका मास दिया है m इज इक्वल टू 500 ग्राम। अच्छी बात है। इस पर लगने वाले फोर्स और अलग अलग टाइम पर कितना कितना फोर्स है ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ को पढ़ लिया जाए हमेशा की तरह। हमेशा जो मैं करता हूँ ग्राफ को पहले पढ़ूंगा फिर सॉल्व करूँगा। t इज इक्वल टू 0 पर फोर्स कितना है? 0। यानी t इज इक्वल टू 0 पर इस पर हमने फोर्स लगाना शुरू किया विथ 0 वैल्यू। फिर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर फोर्स को बढ़ाते 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 कहाँ पहुँचा दिया? 10 तक पहुँचा दिया। फिर 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक फोर्स को मैंने क्या रखा? 10 न्यूटन पर कांस्टेंट रखा। फिर 4 से 6 सेकेंड तक फोर्स को बढ़ा के 10 से 15 कर दिया और सडनली मैंने फोर्स का दिशा पलट दिया। जो 15 इधर था वो 10 इधर कर दिया। ठीक है? इसका मतलब बताया था मैंने क्या था। अगर तुमसे कोई पूछे ये सडन चेंज का मतलब क्या है तो कहोगे सर जो 15 फॉरवर्ड डायरेक्शन लगा था उसको रिवर्स डायरेक्शन में हमने कितना कर दिया? 10 न्यूटन। इसको देखकर समझ सकते हो। ठीक है?
6 से 8 2 सेकंड तक फोर्स लगा के रखा, फिर 8 सेकंड पे सडनली फोर्स कितना कर दिया 10 और घटाते घटाते 10 सेकंड पे क्या ला दिया 0। तो 10 सेकंड पर फोर्स मैंने उस पर क्या लगाया 0। ये लेकिन पूरे 0 से लेकर 10 सेकंड तक फोर्स लगातार बदला है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैल्यू से, कहीं घटा है, बढ़ा है, डायरेक्शन चेंज किया है, कहीं कांस्टेंट रहा है, लगातार रहा है। जो है सामने तुमको दिखाई दे रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी कांस्टेंट है, सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इस बदलते हुए फोर्स से बदलता हुआ एक्सेशन मिलेगा, उससे वेलोसिटी भी चेंज करेगी। हमें पूछा है व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड यानी कि 10 सेकेंड के एंड पर व्हाट इज़ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। ठीक है, हम जानते हैं कि भैया ये है एक एफ ग्राफ, और एफ ग्राफ का जो एरिया होता है सर, अभी कुछ देर पहले आपने ही बताया कि एफ ग्राफ का जो एरिया होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम। अच्छी बात है सर, लेकिन ये बताइए सर कि मोमेंटम में चेंज पूछा आता है और यहाँ पर वेलोसिटी पूछा गया है, कैसे हम पता करेंगे? भैया मोमेंटम में तो वेलोसिटी आती है, पता तो करो, देखो क्या होता है, चलो पता करते हैं। तो एरिया ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू फाइंड किया जाए, एक एक करके पार्ट वाइज, यहाँ से यहाँ तक फाइंड करो। पहले 0 से 2 सेकेंड, तो 0 से 2 सेकेंड का एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट, तो हाफ, बेस कितना हो गया बच्चों 2, हाइट कितना हो गया 10 प्लस बेस कितना है 2, हाइट कितना है 10, 2 इंटू 10 प्लस अब ये आ गया ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम क्या है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 और 15, तो 10 प्लस 15 और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बच्चों 4 to 6 कितना है 2। जो एरिया टाइम एक्सिस के नीचे होगा उसको माइनस करेंगे बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये 6 to 8 कितना हो गया 2 और ये 10, तो -2 इंटू 10। अच्छा, जब यहाँ माइनस कर दो फिर यहाँ नेगेटिव मत लगाना, ठीक है, एक ही बार करेंगे। प्लस ऊपर आ गए तो प्लस 1/2 ट्रायंगल का एरिया सर, बेस कितना है 2, हाइट पे कितना है सर 10, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा सर? दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। फाइन, तो कितना आएगा? ये हो गया 10 प्लस 20 प्लस 25 माइनस 20 प्लस 10 इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, मोमेंटम में चेंज। मैं यहाँ से यहाँ निकाल रहा हूँ तो यहाँ जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों? पी इनिशियल, और यहाँ तक निकाल रहा हूँ तो यहाँ जो वैल्यू क्या होगी होगी पी फाइनल। पी इनिशियल हमें कुछ नहीं कहा है तो मान के चलेंगे पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया 0, और पी फाइनल मैंने मान लिया m इंटू वी, यही वी हमको फाइंड करना है। तो 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 25 55, या ऐसे काटो 20 प्लस 20 को डायरेक्ट काट दो, तो ये कितना हो गया 20 प्लस 25 45 इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस 0। तो 45 मास कितने हैं बच्चों? 0.5 किलोग्राम में चेंज कर लेना, 0.5 इंटू वी, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 90 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के अंत के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी बच्चों? 90 मीटर पर सेकेंड। जल्दी कर लो, आगे चलेंगे। तो बच्चों आज हम लोग स्टॉप करेंगे, ठीक है। और हम लोगों ने आज जो सीखा है, वीटी ग्राफ हम लोग पढ़ चुके थे, आज एटी ग्राफ पढ़ लिया, एफटी ग्राफ कर लिया, कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लिए, मगर इतने क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है। तो अगली क्लास में जब लोग मिलेंगे तो इन तीनों ग्राफ पे और ढेर सारे अलग, आज तो कोई बेसिक्स बताए कि भाई जो ग्राफ पढ़े हैं उसका मतलब क्या, पहले वो क्लियर हो जाए, ठीक है भाई। क्वेश्चन की तो अलग अलग वैरायटी होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे डे नंबर 15 में, तो इन सब ग्राफ्स पर एटी, वीटी, एक्सटी और एफटी, इन पे और क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में हमारे पूछे गए हैं, ठीक है। और इसको फिनिश ऑफ करके चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक।
ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो। हमेशा मैं कहता हूँ अगर तुम्हारे साथ कोई प्रिपरेशन कर रहा है नीट के तो उन तक भी इसको शेयर करो, उन तक पहुँचाओ, ठीक है। और जब भी चैनल सब्सक्राइब किया करो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जो लेक्चर्स मैं अपलोड करूँ वो तुम तक तुरंत पहुँच जाए, ठीक है। तो प्रिपरेशन को ऐसे ही अच्छे से करते चलो। उम्मीद करता हूँ कि प्रिपरेशन अच्छे से तुम्हारी चल रही होगी और परेशान नहीं होगी। अगर हो तो मुझको बताओ, मैं हेल्प जो कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, खुश रहो एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच।